नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की एक संदेहास्पद मृत्यु की, जिसको लेकर के काफी ज्यादा कई सारी पुलिस, कई सारी जांच एजेंसियां आ गई हैं और अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं है कि दरअसल पूरे मामले की जांच किस दिशा में जा रही है। जबरदस्त कंफ्यूजन है। करीब 45-47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई एक एफआईआर भी मुंबई पुलिस ने नहीं दर्ज की है और मामले की जांच का कोई दिशा समझ में नहीं आ रही। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था, जो आरोप लगे थे, जो बातें चल रही थी कि शायद बॉलीवुड में कुछ घराने हैं, कुछ गैंग्स हैं जो नए उभरते हुए कलाकारों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से ये एक केस बना। लेकिन उसके बाद से जांच शिफ्ट हुई रिया चक्रवर्ती की तरफ, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, और इसके बारे में उनके पिताजी, सुशांत जी के पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज कराई और ये आरोप लगाया कि रिया ने ही बहुत सारी फाइनेंशियल गड़बड़ी की है और उसकी मौत के लिए वो जिम्मेदार हैं। तो अब ये पूरा मामला इतना ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो गया है कि पटना से लेके मुंबई तक के बीच की एजेंसीज बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। ईडी भी अपने काम में लग गई है, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि कुछ मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के भी जांच होगी, तो जिसमें ईडी की भी एक दखल हो गई। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें कि दरअसल ये मामला है क्या, और एक जो सबसे बड़ी मांग उठ रही कि इसकी जांच क्या अब सीबीआई से करानी चाहिए, क्योंकि दो राज्यों की पुलिस अगर आपस में सहयोग नहीं कर रही है और उनकी अलग अलग एक ही केस में जांच चलेगी तो मामला कहां तक पहुंचेगा, क्या इससे जो आरोपी हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि ये जो काला जादू, बॉलीवुड, पूरी फिल्मी तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, उसकी सच्चाई क्या है, थोड़ी कोशिश करते हैं जानने की। परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से जिनके साथ हम ये बातचीत करने वाले हैं। विकास सिंह है, वरिष्ठ वकील हैं और इस मामले में सुशांत के पिताजी की तरफ से वो वकालत करेंगे। कुणिका सदानंद जी हैं, जो पहले बड़ी एक एक्टर रह चुकी हैं और वकील भी हैं। इसके साथ ही मुकेश त्यागी जी हैं, फिल्म निर्माता हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जो उससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं उस पर बातचीत करेंगे। निखिल आनंद हैं, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उसके साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव वकील है, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत एक्टिव हैं इस केस को लेकर के। ये जो शिफ्ट अचानक से हुआ कि पहले तो जांच जो मुंबई पुलिस की चल रही थी वो बॉलीवुड और तमाम 15, 20, 25 लोगों को बुलाया, उनसे पूछताछ चल रही थी। फिर अचानक से एक नया ट्विस्ट आया जब सुशांत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई पटना में। अब जरा इस पे प्रकाश डालिए कि ये क्या मामला है और इसकी क्या जांच, मेरा सीधा सवाल है, क्या इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए? देखिए, जहां तक परिवार का सवाल है, परिवार सीबीआई में इंटरेस्टेड नहीं है। परिवार ने पटना में केस दर्ज किया है और पटना पुलिस पे पूरा विश्वास है कि पटना पुलिस इसमें न्याय दिलवाएगा। देखिए, सुशांत की जब मौत हुई 14 जून को, तो फैमिली वहां गया, परिवार गया वहां पे क्रियाक्रम करने के लिए, तो उस समय बड़े शोक में थे। तो ये उम्मीद थी कि चूंकि 25 फरवरी को एक डीसीबी बांद्रा को ऑलरेडी एक जा चुका है एक रिपोर्ट कि सुशांत सिंह के साथ जो लोग घिरे हुए हैं उनमें डाउट है हम लोगों को और उन पर निगरानी रखी जाए। तो ये उम्मीद था कि अब जो इंक्वायरी स्टार्ट होगी उनके मौत के बाद, वो पहले उन लोगों के साथ होगी जिनके साथ वो रह रहे थे, जो उनके साथ उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जिन्होंने उनके सारे घर के सर्वेंट्स बदल दिए, कुक बदल दिया, बॉडीगार्ड बदल दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बदल दिया। तो जो ऐसे लोग जो थे, जो उनके साथ थे या जो ट्रेनर के यहाँ जाते थे, जो उनके और पिछली गर्लफ्रेंड्स थी, जो कि डायरेक्टली बता सकते थे उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, तो वो सब नहीं करके मुंबई पुलिस जा रही थी पूरे फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ और पता नहीं कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो खोज कर रही थी। क्योंकि पुलिस का जो रोल है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को ही इन्वेस्टिगेट करने का होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के पास पावर भी नहीं है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं हो तो वैसे भी कहीं कोई पुलिस का हस्तक्षेप आता ही नहीं किसी भी हाल में। तो जब पिता देख रहे थे, पूरा परिवार देख रहा था ये तमाशा, जब फाइनली देखा कि परिवार ने शुरू में कंप्लेंट किया नहीं था मुंबई पुलिस को, तो परिवार ये वेट कर रहा था कि चूंकि हमने क्लियर कह दिया है कि आप उनके दिशा में जाएं जिन लोगों के साथ थे। और जब ये तमाशा चलने लगा मुंबई पुलिस में कि सारे बॉलीवुड को बुला रहे हैं और असल जो इंक्वायरी होनी है उस पर नहीं कर रहे हैं, तब मेरे से उन्होंने कंसल्ट किया और फिर हमने सारी बात समझी, सारे परिवार के लोगों से बात की, कोशिश की कि उनसे भी बात करें जो
जो मतलब इनके साथ एम्प्लॉयड थे, जितने लोगों से मेरी बात हो पाई उन्होंने कराई मेरे से। और तब हमने सबने मिलकर डिसाइड किया कि अल्टीमेटली इसका तरीका एक ही है कि मुंबई पुलिस से अंजाम मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए पटना में रजिस्टर कराया जाए। पटना में क्लियरली जुरिस्डिक्शन है, बिकॉज पटना में पिताजी रहते हैं और पटना में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी हुआ है, कॉन्स भी इस ऑफेंस का पटना में ही सफर कर रहे हैं, तो इसलिए पटना में इस एफआईआर को दर्ज कराया। और अब हमको उम्मीद है सही दिशा में पहली बार इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो इस दिशा में बिल्कुल हुआ ही नहीं था। जो लोग से पूछनी चाहिए थी, उनके घर के आसपास के लोग से, उनके स्टाफ, कुक वगैरह एक्सेट्रा, वो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अब हम लोग को जस्टिस मिलेगा। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती, जो अब तक मुंबई पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो बार बार कह रही थी कि ये मामला सीबीआई जाना चाहिए, और जब अब हमने पटना में रजिस्टर करा दिया है तब वो वापस कह रही है कि मुंबई पुलिस जाना चाहिए। बताइए, अगर उनको मुंबई पुलिस पे विश्वास ही नहीं था और पहले से ही मांग कर रही थी कि ये मामला सीबीआई जाना चाहिए, तो अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में डालना था तो मांगती कि सीबीआई जाए, वाई बैक टू मुंबई पुलिस, जिसमें उनको विश्वास पहले से ही नहीं है। विकास जी, क्या आपको भी मुंबई पुलिस पे यकीन नहीं है कि मुंबई पुलिस गलत जांच कर रही है? देखिए, मुंबई पुलिस नॉर्मली इज अ वेरी गुड फोर्स, बट इस केस में डेफिनेटली गलत जांच, डेफिनेटली कोई मतलब इसमें कोई सोच नहीं है। कॉमन मैन भी आप ही सोचिए ना, अगर आपको बोला जाता है कि इस केस को आप एग्जामिन कीजिए, तो पहला आप अगर अबेटमेंट टू सुसाइड अगर देखना होगा, जस्ट एग्जामिन भी करना होगा, तो किसके पास जाएंगे? आप उसी के पास जाएंगे ना जो आपके घर में रह रहा है, जो आपको सडनली 8 तारीख को छोड़ के चला गया, मेडिकल रिकॉर्ड लेके चला गया, फोन ब्लॉक कर दिया, और किसी को बताया नहीं कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके अलावा और उसके 6 और 14 के बीच में क्या क्या हुआ, इसकी कोई छानबीन भी नहीं की इन लोगों ने। तो इसलिए बहुत से सवालिया ऐसे चीज थे जिसमें कि मुंबई पुलिस उस दिशा में जा ही नहीं रही थी। अब क्यों नहीं जा रही थी, इसमें या तो रिया को बचाने की कोई उम्मीद थी। अब खास करके सुप्रीम कोर्ट में एक ईमेल उसके जो उसके घर में रहता था, उसने लिखा है रिया को, सॉरी पुलिस स्टेशन को, वो ईमेल रिया के पास पहुंच जाता है और रिया उस ईमेल को सुप्रीम कोर्ट में यूज करती है। तो कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ पुलिस और कुछ लोगों से है जो इस मामले में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसको एक डिरेल किया जा रहा है। और हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से डिरेल होकर के 1-2 महीने में इसको कवर अप करके सारा बंद कर दे केस को। अब देखिए, जब पटना पुलिस आई है तो कितने नए बात निकल के आ रहे हैं। विकास, ये बातें जो है, हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। पुलिस, आपका आरोप है कि मुंबई पुलिस इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में। एक सवाल लोगों के मन में और उठता है कि इतने दिन हो गए जब उनके पूरा परिवार मुंबई में आया था, तो उसी समय उन्होंने मुंबई पुलिस को यह बताया होता कि हमको लगता है जांच यहां होनी चाहिए, तब उन्होंने कुछ बात कही नहीं थी। वो रीजन क्या था? देखिए, शुरू में जब डेथ हुआ तो उस समय कैसे आदमी डाउट करेगा कि मुंबई पुलिस इसको सही डायरेक्शन में नहीं करेगा इन्वेस्टिगेट। तो इसलिए शुरू में तो एक तो परिवार शोक में था। ये वैसा केस बिल्कुल नहीं था कि किसी ने गोली चलाई और एक्स ने गोली चलाई और वो मर गया, उसने सुसाइड, कहा गया कि सुसाइड किया है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सुसाइड पे भी सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि जो ये आदमी जिसने घर में इनको देखा और जिसने रिपोर्ट किया इनका डेथ, आज वो भी रिया के साथ मिल गया है। आज जो इन्होंने ईमेल लगाया है, ये वही आदमी है जो उनके घर में रहता था। तो इसलिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तभी निकल के आएगा सामने। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की वजह से कुछ पता नहीं चला, क्योंकि घर का तो बिल्कुल एक्सेस बंद कर दिया था ना रिया ने। पिता से बात नहीं करने देती थी, परिवार का कोई आता था तो लड़ झगड़ के उसको बाहर कर देती थी, और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड हम पब्लिक कर देंगे और तुम्हारा जो है करियर हम फिनिश कर देंगे। तो उसने एक ऐसा शिकंजा बना रखा था पूरे माहौल में, पूरा इकोसिस्टम जो घर का था उसने कंट्रोल कर लिया था। सारे मतलब कोई भी किसी के बाहर का कोई उसमें एंट्री नहीं था उस पर्टिकुलर उनके घर के मामले में। तो इन्वेस्टिगेशन अगर होना था तो फिर रिया को बुलाया क्या मुंबई पुलिस ने? 14 जून को डेथ हुआ, पहली बार बुलाया 30 जून को। आप समझिए कहां किस दिशा में ये हो रहा था। विकास जी, इसमें चूंकि आप कानून की नजर से बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर बिहार सरकार या बिहार पुलिस इसकी जांच करना चाहती है और मुंबई की सरकार का, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि इसमें कोई जरूरत नहीं और हम सीबीआई को नहीं देंगे और जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, तो अब 2 पुलिस जो है स्टेट की, उनके बीच में झगड़ा है, तो इसका नेचुरल कंक्लूजन क्या होगा? तो सीबीआई के पास ही जाएगा ना केस फिर, अगर वो नहीं करने दे रहे हैं तो।
देखिए, कोई झगड़ा इसलिए नहीं है कि मुंबई ने तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं किया है तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की खंडपीठ में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद ही स्टार्ट होता है। तो केस सिर्फ एक स्टेट में दर्ज है, इसलिए ये कहना कि 2 स्टेट में केस है बिल्कुल गलत है। एक स्टेट में एक इंक्वायरी हो रही है बॉलीवुड के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ। वो इंक्वायरी अगर बॉम्बे पुलिस करना चाहे तो करते रहे, उससे क्या, मान लीजिए अगर कल के न्यू कमर्स के खिलाफ वो चाहते हैं कि न्यू कमर्स के साथ कोई इनजस्टिस ना हो या छोटे शहरों से जाए उनको कोई प्रोटेक्शन दी जाए, तो अगर कोई इस तरह की इंक्वायरी मुंबई पुलिस सोचती कि वो कर सकती है तो करते रहे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस वो नहीं कर रही थी। नंबर 1 बात तो ये हुई। नंबर 2, अगर पटना पुलिस को जा करके, जैसे आज के दिन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे बॉलीवुड को पटना अगर बुलाए तो शायद लोग इनकन्वीनियंस मानेंगे, लेकिन आज के दिन में तो जो पिता का जो एफआईआर है उस एफआईआर के हिसाब से तो अक्यूज बड़े लिमिटेड है। उनके लिमिटेड अक्यूज के नाम से जब अगर उनका अरेस्ट होगा तो पटना ले जाया जाएगा, उनका ट्रायल होगा तो पटना में होगा। इसलिए एक्चुअली जो भी एविडेंस वहां पे जब इकट्ठा करना है वो एविडेंस वहां पे इकट्ठा करके फिर बाकी ट्रायल पटना में चलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। विकास जी, इसको सीबीआई में देने में दिक्कत क्या है? देखिए, सीबीआई में इसलिए हम नहीं देना चाहते हैं, हमारे मतलब परिवार नहीं देना चाहती, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े केसेस पेंडिंग हैं जिनको कि वो पूरे सही अंजाम तक नहीं ले जा रही है। और पटना में इस केस की हमारे हिसाब से बहुत डेफिनेट निगरानी बेटर हो पाएगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम पटना हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग के लिए भी बोलेंगे कि इस केस को मॉनिटरिंग कर ले। इसलिए ये सब चीज के बारे में हमको लगता है, अच्छा पिता भी रहते हैं वहीं पे पटना में, उनका सबसे तो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए एक वृद्ध पिता है, माता रही नहीं सुशांत सिंह की, उनका 2002 में ही डेथ हो गया था जी। तो वृद्ध पिता है तो फिर वो पटना में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सहूलियत ज्यादा देखी जाएगी कि अक्यूज की सहूलियत देखी जाएगी। मैंने तो कभी नहीं सुना आज तक क्रिमिनल लॉ में कि अक्यूज की सहूलियत देखी जाएगी और जो कंप्लेनेंट है उसकी सहूलियत नहीं देखी जाएगी। वो जाकर के बॉम्बे में लड़े, आराम से ये बैठे रहे अपने घर में, मतलब ये तो अजीब तरह का जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा ना अगर इस तरह का अगर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कंप्लेनेंट भागता रहे और अक्यूज जो अपने घर बैठा रहे। जी, तो आपका सीधा मानना है कि बिहार पुलिस इसकी जांच करे, सीबीआई को देने में बहुत वक्त जाया होगा और जस्टिस में बहुत डिले होगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, इसलिए जांच हो और जांच की दिशा जो है अब रिया चक्रवर्ती की तरफ होनी चाहिए, जहां के आपको लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी निकल के आए हैं और बहुत तरह तरह की बातें होगी। और सुशांत की बहन ने एक जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी रिया की बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं कुनिका की तरफ। कुनिका सदानंद जी, आप वकील भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक रह चुकी हैं। क्या ये केस पूरा जिस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स केस बन गया है कि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट निकल के बाहर आए, मनोज मुंतशिर को लीजिए, शेखर सुमन को लीजिए, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी, बहुत सारे लोग अब इसमें आवाज उठा रहे हैं कि इसकी एक फेयर ट्रायल की जरूरत है और सीबीआई को दी जानी चाहिए। लेकिन अब चूंकि सीबीआई को जाएगी नहीं जाएगी, जब हमने बहुत बात की, क्या ये एक ऐसा केस है जिसकी थॉरो जांच की अब जरूरत है? क्योंकि बॉलीवुड का जो रुख है वो भी बहुत है और जैसा कि विकास जी कह रहे हैं कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए सही दिशा में जांच हो ही नहीं रही है। कुनिका जी, देखिए, सबसे पहली बात तो डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलनी चाहिए। क्या ये सीबीआई के पास जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सीबीआई ही सारे केसेस सॉल्व कर सकती है। तीसरी बात, क्या ये बिहार जाना चाहिए? मेरे हिसाब से कॉज ऑफ एक्शन यहाँ हुआ है, सारे सुशांत सिंह राजपूत यहीं काम करते थे और यहीं पे सारा जो सुसाइड या जो मर्डर कहा जाए, जो भी अभी तो हमको पता भी नहीं कि सुसाइड है या मर्डर है, वो भी यहीं हुआ है। पुलिस इतने दिन से जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ट्रायल की वजह से इन्वेस्टिगेशन डिरेल हुई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। ये उनको करना चाहिए था, फाइनेंशियल ट्रेल उनको फॉलो करना चाहिए था, उससे उनको सुराग मिलता। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, विकास सिंह जी, पुलिस जब आई बिहार से, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आपने वारंट क्यों नहीं इशू करवाया वहां से? क्यों आप आप बिना वारंट के आ गए, एकदम अचानक आ गए? और जैसा कि विकास सिंह जी भी जानते हैं, आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, दूसरी पुलिस की स्टेट जब एक स्टेट में आएगी तो उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए और वो उनको सहयोग करेंगे। और ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस मना करेगी हम सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मुंबई पुलिस के सर पे बैठ के तांडव करेंगे और कहेंगे नहीं भाई ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे उन्होंने अभी तक जो किया है आप लोग मिलकर करिए। हमारा सबका मकसद ये है कि सुशांत
सुशांत के कातिल को पकड़वाएं, या जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, अगर कोई कातिल नहीं है, उन्होंने खुद की जान अगर बदकिस्मती से ले ली है अगर, तो फिर वो भी पता चले कि क्यों ऐसा हुआ है। सो बट द थिंग इज दैट अगर आप अभी इसको शिफ्टिंग में लेंगे, अब मुझे बताइए, उनके पिताजी, उनकी बहन का भी घर यहाँ है, अगर इनको पता था कि ये कन्फाइनमेंट कर रही है या ये इनको चोरी का मतलब शी इज ट्राइंग टू स्टील प्रॉपर्टी और व्हाटएवर, तो 1.5 साल से पूरा परिवार क्यों नहीं कुछ बोल रहा था? अगर मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है और वो उससे शादी करना चाहता है, या समझो सिर्फ रिलेशनशिप में है, तो अगर मुझे लगे कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं तो सुबह 4 बजे उसके दरवाजे तक पर पहुंच जाऊंगी कि भाई क्या मामला है, क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या चल रहा है। सो आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि भाई वेयर डू यू हैव प्रूफ, एंड इफ यू डोंट हैव प्रूफ, आर यू मेकिंग समबडी अ स्केपगोट, या आप सिर्फ इस बात को क्योंकि आपको बिहार ले जाना है इस केस को शिफ्ट, तो इस बुनियाद पे कि भाई बिहार में एफआईआर फाइल हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इस बुनियाद पर ये बिहार में शिफ्ट होगा केस या एज पर लॉ। लेकिन लॉ कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज, jurisprudence can be interpreted, criminal justice can be विकास जी, विकास जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जहां तक कि एविडेंस का सवाल है, ये उस तरह का केस नहीं है जिसमें कि कोई एक दिन का ये ऑफेंस हो। ये ऑफेंस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, और इस ऑफेंस में सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है कि आपने उनको परिवार से अलग किया, पिता को बात नहीं करने देती थी, और इनका बिल्कुल मैं ठीक कहता हूं, इनका बिल्कुल सही है, ये मेंस्ट्रिया प्रूफ कैसे करेंगे? ये मेंस्ट्रिया प्रूफ कैसे करेंगे आप? मैडम, आपको जवाब दे रहा हूं मैं। आपका ये बिल्कुल सही कहना है कि आप अगर होती तो जरूर चली जाती, अगर सुशांत की भी माँ होती तो शायद जरूर चली जाती, लेकिन सुशांत के पिता, मैडम आप अगर आप बोलना चाहती हैं तो फिर आप बोलते रहिए, आप कुनिका जी नहीं बोलने देना चाहती तो दूसरी बात। कुनिका जी लेट हिम कंप्लीट। ये मेरा व्यू है मैडम, आपका व्यू कुछ और हो सकता है। कुनिका जी, विकास जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी माँ शायद जिंदा होती तो इन स्पाइट ऑफ दी स्नबिंग बाय रिया, वो शायद पहुंच गई होती उसके घर पे, लेकिन पिता ने कहा कि भाई वो अपना जीवन जीना चाहता है, अपने तरह से जीना चाहता है, और जब उसका ब्लैकमेलिंग वाला इशू उनके सामने आया भी, तो एक ये डर था कि वो मीडिया में दे देगी, तो उनको उस समय हस्तक्षेप करने से और डर लगता था कि अगर मैं कुछ बीच में इंटरवीन करूंगा और कहीं को मीडिया में सारा उसका मेडिकल रिकॉर्ड दे दे, तो नुकसान तो उनके बेटे का ही होगा ना। ये तो कभी नहीं उन्होंने सोचा था कि ये सुसाइड कर लेगा या सुसाइड करने तक इनको मजबूर कर देगी। ये कौन सोच सकता है इस तरह की? आप बताइए, कोई नॉर्मल पिता या कोई फैमिली मैन सोच सकता है कि इनको कोई सुसाइड कर लेगा बच्चा इस तरह से? तो इसलिए, और वो नॉर्मल था, 19 तक नॉर्मल था, 19 तक उसके सितारे, जब तक रिया उसके जिंदगी में नहीं आई, उसके सितारे बुलंदी पर थे, सारे हिट पर हिट वो दे रहा था। इसलिए मेरे समझ से मैडम, मैडम I did not speak when you were speaking, madam. No, you're talking like a sensible man by saying कि जब से वो आप कुंडली और ये सितारे मत लाइए। You're an officer of the court. Speak like an officer of the court. Don't tell me कि भाई the court will not listen to this kind of argument. What I want to ask you, sir. You have proof. Why didn't you get the warrant to arrest her? आप यहाँ पे मुंबई दर्शन के लिए आए थे क्या? सीआरपीसी का ज्ञान नहीं है आपको, मैडम, सीआरपीसी का ज्ञान नहीं है। You don't need a warrant to arrest her. The police can arrest her even without a warrant. Then why have they not arrested her? Why did they say they not come to arrest her? Because they have bought more time. उनको और वक्त मिल गया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, बिहार के में केस ट्रांसफर नहीं होना उसका भी हो रहा है, कि कुछ चर्चा ऐसे भी चल रहा है, एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर रही है, कोई बोल रहा है नहीं कर रही। तो इसको आपको अगर शुरू करना है प्रॉपर ट्रायल, तो आपको भी। मैडम, आई एम नॉट कंट्रोलिंग द प्रोसिक्यूशन। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लगता है पुलिस मेरे हाथ में है। पुलिस अपने तरीके से कर रही है। मेरा अगर विश लिस्ट पूछेगा तो उनको अरेस्ट करना चाहिए था तुरंत। उन्होंने नहीं किया अरेस्ट। वो सोच रहे हैं वो ज्यादा पक्का करेंगे अरेस्ट करने के पहले, तो वो उनका व्यू है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा नीरज जी, मेरा जी ठीक है कुनिका जी अब मेरा सवाल सुनिए। आपको जितना अभी पुलिस अभी बिहार से आई है, ये सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को यूज कर रहे हैं। प्लीज, हम लोग सब चाहते हैं। कुनिका जी अब आप मेरा सवाल सुनिए। विकास जी का चूंकि समय उनका मेरे पास कम था, तो उनसे हमारी बातचीत हो गई, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुनिका जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुंबई पुलिस को कह रही हैं, आप ये सोचिए कि जो उनका सबसे करीबी दोस्त है संदीप सिंह,
जो मृत्यु के बाद, मुझे नहीं पता वो मर्डर है कि सुसाइड है, मुंबई पुलिस हालांकि सुसाइड घोषित कर चुकी, पता नहीं उसके पास क्या प्रूफ है, लेकिन संदीप सिंह को सबसे पहले फोन किया गया था उसकी जब मौत की खबर मिली सुशांत की, और वो गया। आज तक मुंबई पुलिस ने उसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिया। अब आप बताइए कैसे जांच सही चल रही है? नहीं, मैं तो कई सवाल उठा रही हूँ मुंबई पुलिस के ऊपर। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को जैसे संदीप सिंह को अगर आपने अभी तक नहीं बुलाया तो ये बहुत ही दिस इज डेफिनेटली यही बात तो विकास जी कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा नहीं रही है, इसलिए इंटरव्यू चाहिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि फाइनेंशियल ट्रेल क्यों नहीं फॉलो किया उन्होंने। फाइनेंशियल ट्रेल फॉलो करते तो ये सब नेपोटिज्म की डिबेट और ये टीआरपी बढ़ाने के लिए जो मीडिया इतनी सारी डिबेटें चला रही थी, नहीं देखिए वेंडेटा निकाल रहे थे, ये सब नहीं होता। अरे वेंडेटा देखिए कुनिका जी आपकी बात से मैं सहमत होते हुए ये कह रहा हूं कि जो ये पूरा वेंडेटा जो नैरेटिव बना, आप मुंबई पुलिस इतनी प्रोफेशनल है लेकिन वो किसकी जांच कर रही है? बॉलीवुड के लोगों को बुला रही है। अरे भाई आप मीडिया नैरेटिव्स पे क्यों जा रहे हैं? ये किसी की बात कहने सुनने पे क्यों जा रहे हैं कि आप पूरे जो बड़े बड़े घराने की फिल्म के लोग हैं उनको बुला जांच करिए? मुंबई पुलिस का प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आप प्राइमा फेसाई जिसको देख रहे थे, जो उनके साथ के लोग, मैं संदीप सिंह का नाम ले रहा हूं, उसने आगे खुद बताया कि मेरा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिया गया, रिया से पूछताछ नहीं की गई। ये सब तो दिखा रहा है कि मुंबई पुलिस शुरू से ही गुमराह थी। अब वो मीडिया नैरेटिव में गुमराह थी, किसी के कहने में गुमराह थी, किसी को बचाने, ये मुझे नहीं पता। ये तो आप लोग देखिए, मैं तो सिर्फ पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं फैक्चुअली कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं चल रही थी। मैं आपको ये कह रही हूं कि रिया को तो बुलाया गया है, रिया से तो पूछताछ भी हुई है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुंबई पुलिस से जरूर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जो विकास सिंह जी चाह रहे हैं कि ये केस बिहार में शिफ्ट हो जाए, मुझे नहीं लगता है। खैर उन्होंने तो कह दिया कि मुझे सीआरपीसी नहीं पता है, तो नहीं, अरे छोड़िए, वो मुझसे सीनियर है तो इसलिए वो कैसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस दम पे की एफआईआर वहां फाइल हुआ है। यहाँ पे उनकी बहन भी है, उनका एक घर है, उनके फादर उनकी बहन के साथ भी आके, तो इसके वजह से और डिले होगा, क्योंकि जो लोगों को वो समन करेंगे वो वहां पहुंचेंगे, फिर वो आके स्टेटमेंट देंगे। जी कुड़िका जी, मैं जरा दूसरे मेहमानों को भी शामिल करता हूं, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। मुकेश त्यागी जी, पूरा मामला आपके सामने साफ तौर पे रखा हुआ है कि किस किस तरीके से ये मामला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। जितना ये केस कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं होगा उतना इसको बना दिया गया है। अब 2 पुलिस इसमें लग गई हैं, तो क्या एक बेटर तरीका हो सकता है कि या दोनों मिलकर जांच कर लें या फिर आप सीबीआई को दें? सीबीआई को देने में दिक्कत क्या है? कौन डर रहा है सीबीआई को देने में? नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं समझता हूं कि दिशा यही होनी, क्योंकि ये खिचड़ी बन गई है। रोज नए नए तथ्य सामने आते हैं, सेंसेशनल वीडियो आते हैं। रिया चक्रवर्ती इस समय जो है प्राइम एक्यूज बन चुकी हैं, और जिस प्रकार से फाइनेंशियल ट्रेल का सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि ये तो एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वॉल्व हो गया है। अब आपका कोटक महिंद्रा में अगर 15 करोड़ रुपए साइफन ऑफ हुए हैं या ट्रांसफर हुए हैं, तो इसको पता करने में मुझे नीरज जी बताइए कितने सेकेंड लगने चाहिए। अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि पैसे जो है रिया चक्रवर्ती या उसके भाई शोभित के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं या उसका उन्होंने मिसयूज किया है, तो वो तो सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा आधार होगा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। उसके बारे में भी कुछ नहीं आ रहा, सब अटकलें लगाई जाने की 15 करोड़ गए, 15 करोड़ कहाँ गए, कैसे गए। उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ये इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो ही इज हिमसेल्फ सर्टिफाइड, मे बी ही इज लाइंग। तो और अगर उनके फादर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि 15 करोड़, तो उनके पास भी कोई ठोस सबूत होगा, क्योंकि उनके पीछे विकास सिंह जैसे बड़े सीनियर और बड़े काबिल लॉयर उनके साथ लगे हो, तो ऐसे झूठ मूठ वो भी नहीं बोल सकते। लेकिन इस इशू को साफ करने में कितना समय लगेगा? दूसरा इशू ये है कि दिशा सालियन का भी कुछ दिनों पहले ही सुसाइड हुआ था, उसके बारे में क्या रिपोर्ट निकली है? तो अब मुझे ये लगता है ट्यूसडे को शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आएगा, क्योंकि हम देखिए परिपेक्ष देखिए, अगर हमें आरुषि मर्डर केस देखिए, उसमें पुलिस ने वॉचअप किया था। इसके अलावा जिया खान के केस में कुछ पता नहीं लगा, इसके अलावा सुनंदा पुष्कर के केस में अभी तक कुछ नहीं पता लगा। तो ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर को इस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाता है, इतने डायरेक्शन में बिखेर दिया जाता है कि उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लग रहा है जो आपने सवाल केंद्र बिंदु सवाल किया है, वो सवाल आपका बहुत सही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ले। देखिए, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में कॉपरेशन होने की संभावना कहीं नहीं निकलेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया है विस्रा के रिपोर्ट पे ये सुसाइड है, वो खाली नेपोटिज्म का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ मुकेश जी, इसमें देखिए थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी आता है। आप सही कह रहे हैं कि दोनों के बीच में बन नहीं सकती है, भले कितना कहें, लेकिन कॉपरेशन होगा नहीं। निखिल आनंद हमारे साथ है, जो बीजेपी के बिहार के प्रवक्ता है। निखिल,
बिहार सरकार क्यों नहीं ये मांग करती कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए? देखिए, सबसे पहली बात कि जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी बुनियाद पर ही पुलिस ने अपना इनिशिएटिव लिया। पुलिस मुंबई जाती है और उसी दिन, जिस दिन जांच शुरू करती है, आप देखें कि कितनी बातें होती है। उसी दिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती। उसी दिन कांग्रेस के बिहार प्रभारी और बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल ये महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता बनके ये बयान देते हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है, न्याय मिलेगा। अब बिहार सरकार वहां पर अस्पताल खोले और उनका स्मारक बना ले, मतलब न्याय की चिंता से आप निश्चिंत हो जाइए। और जब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट कि कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की जांच से मुंबई के बॉलीवुड माफिया गिरोह और उसके जो संरक्षक महाराष्ट्र सरकार में है और साथ साथ मुंबई पुलिस में जो उसके संरक्षक हैं, वो बड़े तकलीफ में हैं और असहज महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो पूरी जांच प्रक्रिया जिस तरीके से बिहार पुलिस ने शुरू की है, पूरे 40 दिन तक महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने गोल 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 घुमाने का काम किया है। आज भी हमने एक बयान जारी किया है कि एक युवा कलाकार, बहुत ही पोटेंशियल एक आर्टिस्ट की डेथ होती है और महाराष्ट्र के युवा नेता आदित्य ठाकरे चुप क्यों हैं? और मुझे तो लगता है कि एक युवा होने के नाते जिस तरीके से पब्लिक आउटरीच है बिहार में, आप देखें बिहार के 100 लोग भी आपको नहीं मिलेंगे जिनको विश्वास हो कि मुंबई पुलिस सही जांच कर रही है। और इसीलिए हम कहते हैं, हमने अपने तौर पे कहा है लेकिन निखिल, सीबीआई की जांच होनी चाहिए भाई। लेकिन अगर विकास की फैमिली चाहती है कि जैसे जांच हो वैसे ही हो, कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल है और रिया तो एक मोल है, उसके पीछे एक बड़े किंगपिन और एक गिरोह काम कर रहा है। देखिए इसमें क्या है, मैं जब कह रहा हूं कि राजनीतिक एंगल आ रहा है तो वो ये आ रहा है क्योंकि दोनों राज्यों के डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और सुशांत सिंह राजपूत यूथ आइकन मानते हैं लोग, बहुत सारे उनके बहुत बड़ी संख्या में फैन है। अब अगर ये परिस्थिति बन रही है कि एक सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है और दूसरी सरकार सही दिशा में जांच ले जाना चाहती है, और बहुत सारे इसमें एंगल है, मैं दर्शकों के बीच बीच में बताता चल रहा हूं कि उस दिन की घटना पे आप जाइए, उस दिन को याद करिए जब बताया गया कि वो सुबह उठा, जूस पीने गया, फिर लौट के आया, उसने अपने शेफ से पूछा कि आज लंच में क्या बनेगा। तो ये कहना कि मानसिक स्थिति बड़ी खराब थी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क होता है। उसने सुसाइड किया या नहीं किया, क्योंकि उसके जो ट्रैंगुलेशन के मार्क थे वो भी बड़े डिफरेंट थे। तो किसी निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा जाए इसकी बात नहीं हो रही है, और इसमें जिस तरीके से अब इसको डील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति का पुट आ रहा है इसमें। आप चाहते हैं कि बिहार सरकार ही जांच करे, भाई बिहार सरकार यह क्यों जांच करे, सेंट्रल एजेंसी क्यों ना करे? अगर दो राज्यों के बीच में झगड़ा है तो सेंट्रल एजेंसी कर ले। निखिल, देखिए हमारा ये मानना है नीरज की, सबसे पहली बात, जब ये जो संदेहास्पद मृत्यु हुई सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बाद से हमारी बिहार की सरकार किसी ने कोई त्वरित इस तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हम लोग को मुंबई पुलिस पर, उसकी जांच पर पूरा भरोसा था, लेकिन हमने जब ये रियलाइज किया, सुशांत के जब परिवार ने ये रियलाइज किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस मामले को भटका रही है, और अब तो ये इस बात के संदेह होते हैं कि कहीं ना कहीं तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है, सबूतों को मिटाने की कोशिश भी हुई होगी। जिस तरीके से बिहार पुलिस के जांच के शुरुआत करने के साथ ही महाराष्ट्र में एक रिएक्शन आया, वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्ट किया, पुलिस महकमे से जो अप्रत्यक्ष तौर पर जो बातें छन के आई, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि देयर इज अ जीटर अमॉन्ग जस्ट टू सेव द बॉलीवुड माफियाज। और ये रिया एक मोल है, एक मिडिल क्लास लड़की, इतने बड़े प्लॉटिंग के साथ। और मैं तो कहूंगा कि रिया ने जो लास्ट ट्वीट किया है अपना 13 जून की रात को 11:01 पर, उस ट्वीट में भी मुझे एक रहस्य लगता है। ऐसा लगता है कि उसे पता था कि सुशांत इज गोइंग टू डाई। वो पोस्ट क्वारंटाइन करके वो ट्वीट कर रही है, भाई वो क्वारंटाइन में ही नहीं थी, क्या है वो रहस्यमयी ट्वीट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि रिया की फैमिली पूरी चीजों से वाकिफ थी, सुशांत की फैमिली तो बिल्कुल ना वाकिफ थी। बहन वहां रहती हो ना रहती हो, लेकिन ये सारी बातें अलग है। जी
जी, कौन रहता है कौन नहीं रहता ये एक सेकेंडरी है, लेकिन असली चीज है कि न्याय मिले और एक इसकी बहुत थॉरो और डिटेल जांच की अब हो रही। कुछ आप इशारा करिए, आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष के पास चलता हूं, काफी देर से नहीं गया उनके पास। जी, मैं ये आप हमारे जो माननीय बीजेपी के नेता हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, निखिल, ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने मिलकर सुशांत का मर्डर किया, या ये कह रहे हैं कि रिया ने उनको मारा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई इन बॉलीवुड को बचा रही है पुलिस, तो मतलब वो कह रहे हैं कि पूरा एक गुट बन के उन्होंने सुशांत सिंह की हत्या की, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, मुकेश त्यागी जी ने जो कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए, एक डायरेक्टर कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, एक कंपनी में कोई एक डायरेक्टर अगर फंड डाल रहा है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकता है? एक पार्ट कंपनी खुलती है, डिन नंबर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अप्रूवल होता है, इट इज बीइंग डन इन द राइट वे, और उनके मरोपरांत अगर कोई पैसे वहां से निकले हैं तो क्या वो सोल सिग्नेटरी थी रिया, या सुशांत का कोई साइन चेक यूज किया? ये सब ट्रेल को आप इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलेगा कि मकसद क्या था इनका, व्हाट इज द मेन स्ट्रीम बिहाइंड दिस। आशुतोष, आपने काफी सुना डिबेट, इसमें विकास ने भी बहुत सारे पॉइंट रखे, सारे लोग रख रहे हैं इसमें। क्या इस बड़ी डिबेट में वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी छिप के रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं पूरे मामले में कि हम इसको सुसाइड हर जगह हम यही सुन रहे हैं, हर जगह यही बोला जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी सुसाइड नोट इसमें रिकवर हुआ ही नहीं है। तो अगर सुसाइड नोट होता और अगर उसमें सुशांत ने ये लिखा होता कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रहा हूं और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, तो कुछ बात अलग होती और इस पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे चूंकि इतना बड़ा मामला है और इतने वेल नोन पर्सन ने इस तरीके का एक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और अगर ये कहा जा रहा है कि वो अंडर डिप्रेशन थे और उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया जा रहा था और ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग बात ये है कि उसकी फैमिली को इसके बारे में क्यों नहीं पता था। क्यों, अगर रिया ही उसको अगर लेके जा रही थी डॉक्टर के पास, तो उसकी फैमिली को, सुशांत की फैमिली को बताने में क्या प्रॉब्लम था? उसकी फैमिली को इसमें क्यों नहीं रखा गया? उनकी फैमिली के कंसेंट से ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ? तो इसमें इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर सेकेंडली, जो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्या वो कौन से डॉक्टर्स थे, क्या था वो सही में डॉक्टर्स थे, और कौन से लोग मिले हुए थे, उनको जो है कौन सा जो है ड्रग्स दिया जा रहा था, कौन सा दवा दिया जा रहा था, उसका क्या असर था, नहीं था, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जो उनके फादर ने कंप्लेंट लिखा है, सुशांत जी के फादर ने, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि वो जो है वो ही वांटेड टू गो टू केरला में उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की भी इच्छा थी, जिसके लिए वो जाना चाहते थे, लेकिन बहुत ऑब्जेक्शन लिया गया रिया द्वारा कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, ये नहीं करना है, नहीं तो मैं जो तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तुम्हारे डॉक्टर्स के जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मैं मीडिया में पब्लिसाइज करूंगी, लोगों को बताऊंगी, तुम्हारा मैं करियर पूरा खत्म कर दूंगी। तो ये भी चीजें, ये भी एलिगेशंस उनके फादर ने लगाया है। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि पटना में एफआईआर क्यों, मुंबई में क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए ऐसा तो नहीं है। मुंबई पुलिस अगर इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही थी, तो एक जजमेंट था ललिता कुमारी का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसके हिसाब से कि मैक्सिमम 7 दिन के इंक्वायरी के बाद उनको फिर वो एफआईआर रजिस्टर कर देना चाहिए था। नहीं तो इसका मतलब है कि उनको आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास कुछ है नहीं, या वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसमें क्या गलत है कि अगर किसी और पुलिस स्टेशन ने, क्योंकि देखिए कॉज ऑफ एक्शन 2-3 जगह हो सकता है, ये एज पर सीआरपीसी प्रोविजन, अगर एक जगह क्राइम हुआ है उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पे है, तो दूसरी जगह पे भी एफआईआर किया जा सकता है। तो एफआईआर तो कोई क्वेश्चन में है नहीं। अगर मुंबई पुलिस ने 40 दिन तक, अगर 42-43 दिनों तक अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, उनको नहीं लगा कि इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, और बाद में पटना पुलिस ने अगर उनको लगा कि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट है, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, देखिए साइफनिंग ऑफ फंड्स भी हुआ है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो डिटेल्स है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि 15 करोड़ जो रुपए हैं अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं, जिसकी जांच चलनी चाहिए। क्योंकि इमीडिएटली डेथ के पहले अगर इतना ट्रांसफर हुआ है, तो क्या रीजन हो सकता है, क्यों इतना पहले ही क्यों हुआ? आप जो सवाल उठा रहे हैं, सकता था, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि मनी साइफनिंग की बात निकल के सामने आ रही है, और एक अकेली लड़की रिया इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे कर लेगी, इसमें भी क्वेश्चन उठता है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर मुंबई पुलिस 7 दिन में नहीं कर रही, 10 दिन में नहीं कर रही, 15 दिन में नहीं कर रही, और एक अजीब सी
जांच चल रही है, उस जांच का कोई मतलब नहीं। अगर उनकी बात मानी जाए तो ये केस इतना आसान लगता नहीं है। इस केस में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जो उस पूरी थ्योरी को कुनिका जी आप डिनाई कर रही हैं कि वो बॉलीवुड के जो बड़े घराने हैं जो फिल्मों में नए लोगों को आने से रोकते, जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, उसको भी एकदम रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नहीं वही कर रहा हूं, ये बहुत एलिगेशन लगाए हैं कि जो पहले फिल्में थी उनके हाथ में या उनको जो पहले फिल्म्स मिल रही थी काफी कंसिडरेबली वो कम हुआ था। नहीं इतने जी आप सही कह रही हैं कि मारेंगे क्यों, ये तो जांच में पता चलेगा ना। हम आप कैसे कह सकते हैं कि मारा कि नहीं मारा? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। क्यों भाग रहे हैं हम जांच से, क्यों भाग रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ अभी तक तो ये नहीं पता कि वो सुसाइड था कि मर्डर था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस जबरदस्ती किसी को अंदर डाल देगी या कोई गलत कोई एक्यूज जो है उसको कन्विक्ट कर देगी, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें अपने सिस्टम पे भरोसा तो होना चाहिए। अगर कुछ ऐसी घटना हुई है, उस घटना की जांच, उसकी जांच में क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि इसमें जांच करने में कोई इशू होना चाहिए, और मुझे तो लगता है एफआईआर बहुत पहले रजिस्टर हो जाना चाहिए था, और इसमें इन्वेस्टिगेशन आज अभी तक काफी कंक्लूडिंग फेज पे पहुंच चुका होता एज ऑफ नाउ। जी आशुतोष कुनिका, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, माफ कीजिएगा, मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से तुरंत लौट के आते हैं और इसी बात से इसी जगह से आगे बढ़ाएंगे कि हर चीज को हम रूल आउट करके एक जगह कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। एक बड़ी जांच की जरूरत है, और इसमें बॉलीवुड की जो केस एंगल निकला था उसको भी आप रूल आउट कैसे कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, और ये अभी तक मिस्ट्री है कि वो मृत्यु कैसे हुई। क्या सुसाइड था या मर्डर था, या क्या परिस्थितियां थी, वो मेंटली परेशान थे भी कि नहीं थे। और इसमें जो अब नया नाम उभर के आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और इसमें 2 राज्यों की पुलिस जांच करने के लिए है। इस सेगमेंट में समय कम होता है, इसलिए छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सीधा ये है, अब मुकेश जी और कनिका जी आपके पास आता हूं, छोटे छोटे जवाब चाहिए कि इस थ्योरी को हम क्यों अभी से डिनाई कर रहे हैं कि रिया का मामला सामने आ गया है, तो अब बाकी थ्योरी छोड़ दें कि बॉलीवुड में सब कुछ बहुत ठीक होता है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी, और आपकी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आरोप लगाते हैं। मैं देखिए ऐसा नहीं, सॉरी मुकेश जी बोल रहे हैं। जी मुकेश जी। मुकेश जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि बॉलीवुड क्या है, मतलब ये नेपोटिज्म जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रिवलस चार्ज है। किसी की स्पीड स्लो करना और इसको टेंजिबली प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि नेपोटिज्म है, नॉन नेपोटिज्म है। ये जो आदमी निवेश करता है उसका अधिकार बनता है वो किस प्रकार से अपने प्रोडक्शन में किसको ले किसको नहीं ले।
अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच होता है तो आप कोर्ट में जाइए, ना कि आप ये लेकर के एक वंडर क्रिएट कर दें कि भाई हमें डिप्राइव किया जा रहा है। तो मुझे नंबर 1 ये नेपोटिज्म का चार्ज बहुत ही स्लो है। हाँ, तो मुंबई पुलिस में जांच किस बात की कर रही है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, एबेटमेंट की शायद वो कर रहे हैं। 306 जो सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी है उसमें एबेटमेंट की भाई हो सकता है। तो एबेटमेंट के पीछे का लॉजिक तो यही है ना सर, साइकोलॉजिकल गेम जिसकी आप बात करेंगे, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। एबेटमेंट क्या होगा? अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं तो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं ना आप। लेकिन आपका फोकस जो है, सबसे पहले आपने प्रायोरिटीज ऑफ सीक्वेंस गड़बड़ की हुई है। आपको पहले जो फाइनेंशियल डीलिंग है, मोटिवेशन क्या होता है किसी का भी सुसाइड करने का? कोई फाइनेंशियल एल्योरमेंट है, फाइनेंशियल टेम्पटेशन है, तो फाइनेंशियल डीलिंग को तो आपने दरकिनार कर दिया है। आप इधर उधर बड़े ऑप्टिक्स से बड़े बड़े लोगों के इंटेरोगेट कर रहे हैं और निकल कुछ नहीं क्या आ रहा। तो आप जो फाइनेंशियल डीलिंग है 14 करोड़ गए, तो वही सबसे बड़ा इसका आधार है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे को सीबीआई को रेफर कर देगी कि इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होने वाले नहीं है। एक पिक्चर बनी थी गैस लाइटिंग 1944 में, उसमें गैस लाइटिंग में यही दिखाया जाता है कैसे आदमी को चारों तरफ से मनोवैज्ञानिक रूप से घेरा जाता है और उसको केंद्र बिंदु पे लाकर के उसको मार दिया जाता है। तो ये जो गैस लाइटिंग होने की संभावना पूरी हो सकती है, पर इसको इन्वेस्टिगेट करना नीरज जी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, फाइनेंशियल डीलिंग इज स्टेट कोऑपरेशन कि भाई उस पैसे के चक्कर में, शोहरत के चक्कर में, या उसके पीछे 4-5 लोग लगे हैं जो इनका पैसा खींचना चाहते हैं, इनको पीछे करना चाहते हैं, वहां पर आप पेरिफेरी पे जाइए। लेकिन ये लोग तो इतना फैला दिया है रायता, वो और निकल के कुछ नहीं आ रहा। 40-45 दिन हो गए, क्या टेंशन। हाँ, तो मुंबई पुलिस ने जो रायता फैलाया, कुड़िका जी, मुंबई पुलिस ने जो रायता फैलाई, ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी माने कि नेपोटिज्म को प्रूव नहीं किया सकता तो जांच किस बात की चल रही 47 दिनों से? नहीं, मुंबई पुलिस ने रायता इसलिए फैलाया क्योंकि मीडिया ट्रायल ने उनको उस तरफ लेके गए। इतनी प्रोफेशनल पुलिस मीडिया ट्रायल में आ गई तो बोलते कि मुंबई पुलिस उन लोगों क्यों नहीं बुला रही है जो करण जौहर वगैरह लोग हैं। तो आप समझिए इस बात को, सिर्फ अभी इस वक्त आप लोग नेपोटिज्म वगैरह जो बोल रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। किसी का कोई फायदा नहीं होता सुशांत सिंह के मरने पर, लेकिन जिनका फायदा होता है उनको आप जांच कीजिए। कौन है वो लोग, किसके पास पैसे गए और वो कहाँ गए और उन्होंने कैसे उनको, अगर उनको आइसोलेट किया तो कैसे? आप बोल रहे हैं आइसोलेट किया, वो कह रहे हैं कि एक रात पहले उनके घर में दोस्त थे। जब दोस्त घर पे आ सकते तो क्या बाप और बहनें नहीं आ सकती थी? या आप किसी को बोल के आप उनसे मिल नहीं सकते थे? कुड़िका जी, इस पॉइंट से कुछ प्रूव नहीं होता ना। मान लो उनकी माँ आ भी गई होती, नहीं भी आई होती, इससे क्या प्रूव होता है? लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको जितने आपने चार्जेस लगाए अपने एफआईआर में जो बिहार पुलिस ने, उसको भी प्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो उसकी जांच कर लेने देना भाई। पॉइंट तो ये वो कह रहे हैं, इसकी जांच कर लेते हैं, करिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार थे तो पता करिए, क्योंकि इंसान जब मेंटली, आप ये भी जांच करिए कि रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। वो लास्ट 8 तारीख के बाद उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी जी? उसने उसको किस तरह सुसाइड पर कमिट करने पर मजबूर किया? क्योंकि अगर आप इंसान मैं रिश्ते में रह चुकी हूँ, मुझे पता है अगर कोई झगड़ा होता है और इंसान बात नहीं करे तो आप बौखला जाते हैं। देखिए कुनिका जी, आप चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी हैं, आप बहुत अच्छे से रिश्तों के नाजुकता को, इसकी जो चीजें हैं उनको समझती हैं। Tell me about it. जिस तरीके से इंडस्ट्री में या जो आपके आर्टिस्ट फैकल्टी के लोग हैं वो जिस तरीके से रहते हैं, जिस सेंसिटिविटी के साथ रहते हैं, ईगो बहुत हाई होता है। तो ये एकदम से कह देना कि नहीं ऐसा नहीं रहा होगा या रिया ने कुछ नहीं कहा होगा, ये चार्जेस हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, आप गैस लाइट फिल्म देखें न देखें सर, आप एक ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं किसी आदमी के लिए कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, इतना पागल हो जाए कि वो किसी को बोल ना पाए। तो दिस इज ऑल टू नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उसके जरिए पॉसिबल है ना? एक नाम बनाना चाहती थी रिया चक्रवर्ती, तो वो उसको मारेगी क्यों? अरे तो आपको ये देखना होगा कि लोगों को मरने से फायदा होता है। नहीं जी मुकेश जी, जल्दी से फिर कुनिका जी, इसमें कई फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो शोहरत भी है, पैसा भी है, अकेला इंसान रह रहा है सारे, और उसके पीछे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, किसकी फिल्म साइन करता है नहीं करता है, ईगो क्लैश होते हैं, डिप्रेशन है, तो इतने सारे इश्यूज हैं। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अगर सीरियसली नहीं हुआ, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो इसको आप और पुलिस उसके साथ काम नहीं करा तो आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं?
नहीं नहीं, देखिए अरे सुनिए मुकेश जी, ये केस इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। इसमें काला जादू का आरोप लग रहा है, इसमें मेंटल सिकनेस का आरोप लग रहा है, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आरोप लग रहा है, इसमें अबेटमेंट का आरोप लग रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट का आरोप लग रहा है। और जो मैंने मूल सवाल आपसे पूछा था, आपसे क्या मतलब, मुंबई पुलिस से मैं पूछ रहा हूं कि जो उसके सबसे करीबी दोस्त थे संदीप सिंह, उनका रिटर्न स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया 45 दिनों, क्यों नहीं लिया, जिसको कि उसके डेथ के बाद सबसे पहले बुलाया गया, लेकिन उसका स्टेटमेंट नहीं लिया गया। इससे लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। अब निखिल और आशुतोष, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, यह दिख रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच, जैसा कि मैं इन लोगों की मान लूं अगर कुनिका जी की कि नेपोटिज्म वाला केस नहीं था या मुकेश, तो वो जांच किस बात की कर रहे हो आप? 45 दिन से टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप जी। देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो उनकी जो सेक्रेटरी जो दिशा सलियान्स का जो सुसाइड हुआ था, वो भी कुछ ही दिनों पहले ये इंसिडेंस हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना जो है उनके ही क्लोज, सुशांत के ही क्लोज ऐसा कोई पर्सन इतने कुछ ही दिनों पहले कैसे सुसाइड कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये थ्रेड है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, ये सिर्फ थ्रेड है, हो सकता है ये थ्रेड और भी बहुत जगह पे जा रहा होगा, इसमें हो सकता है और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियसली बिना इन्वेस्टिगेशन का तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, और इन्वेस्टिगेशन भी जो है एक प्रॉपर तरीके से करना होगा इसको। और इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, पैसा इन्वॉल्व है, वो जो उनके घर में जहां सुसाइड हुआ वहां पे एंटी डिप्रेशन का जो ड्रग्स है वो अवेलेबल था, वो सारी चीजें मिली है। सुसाइड में जो मार्क्स हैं स्ट्रैंगुलेशन के, वो बहुत जगह आया कि वो मिसमैच हो रहा है, वो प्रॉपर नहीं है। और वहां पे जैसे टेबल होना चाहिए या छोटा टेबल वगैरह वैसा जो चढ़ने वगैरह के लिए या सुसाइड के लिए, वो नहीं है। सुसाइड नोट मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुसाइड नोट मिसिंग है। मुंबई पुलिस अभी तक इस थ्योरी को एस्टेब्लिश तौर पे नहीं मान रही है कि वो मेंटली प्रॉब्लम में थे, सिकनेस थी उनको। मुंबई पुलिस इस थ्योरी को नहीं माने। देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये मुझे बहुत खुशी है निखिल नीरज जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने जो डिबेट स्टार्ट किया उसको कहा कि संदेहास्पद मृत्यु शब्द का प्रयोग किया। मुंबई पुलिस तो डे 1 से ही उसको आत्महत्या मान के उसको जांच कर रही है, हवा में तीर चला रही है। और मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, जो मुंबई की जो पार्टियां हैं, ये सभी बॉलीवुड के जो माफिया गिरोह हैं उससे बहुत क्लोज कन्निवेंस है इनका, और कहीं ना कहीं मामले को डेविएट किया जा रहा है। मुंबई पुलिस से भी बॉलीवुड गिरोह के बड़े ही क्लोज रिश्ते हैं, फंड रेजिंग करते हैं सालाना ये एक दूसरे के साथ मिलकर, और एक दूसरे को ये मिलकर के अपीज कर रहे हैं, मामले को भटका रहे हैं। इसमें मुंबई पुलिस की जांच से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। बिहार पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, ये बात मैं कहता हूं। और कुनिका का जो वर्जन है इज अ वर्जन, कुनिका का वर्जन एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी है इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। नो, हु इज द एक्यूज्ड? टेल मी हु इज द एक्यूज्ड? एक्यूज कौन है इधर? आपने प्रूफ किया कोई एक्यूज्ड? आपने पुलिस को जो भी नहीं, हम स्टेटमेंट करना था, आप सब पॉलिटिकल नोटिस नहीं, जल्दी किसी ने नहीं भेजा, 40 दिनों के बाद भेजा। और आप जिस तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर कनिंग एक्सप्रेशन कर रही हैं, आप इस पूरे मामले में यू आर जस्ट टॉकिंग, ट्राइंग टू डिफेंड द पीपल हु आर बिहाइंड दिस होल थ्योरी। आप सब रोटियां सेक रहे हैं। इस मिस्टीरियस डेथ के पीछे जो लोग हैं उनको आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ कोरोना से लड़ रहे हैं आप लोग ने मजदूरों की जो मौत हुई है उनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं करते? नहीं, बट जिस तरह की बातें आप कर रही हैं बिल्कुल हास्यास्पद है। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि रिया इज अ मॉल, देयर आर पीपल बिहाइंड हर, और वो तो अकेले इस बड़े इंसिडेंट को अंजाम भी नहीं दे सकती। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुआ, उसमें बड़े लॉबी इन्वॉल्व है। सुनिए, आज की तारीख में औरत हो या मर्द, दोनों काबिल है ऐसी हत्या को। कुनिका जी, औरत मर्द की बात नहीं है। डोंट ट्राई टू बी फेमिनिस्टिक। आप अपना फेमिनिज्म का थ्योरी मत प्रेजेंट कीजिए, ये एक बहुत ही सीरियस नहीं। डोंट हैव टू बी अ वुमन और अ मैन। नहीं, आप स्टैंड कीजिए रिया चक्रवर्ती के लिए। और हम तो ये बात स्पष्ट मानते हैं कि मुंबई पुलिस, मुंबई की सरकार और मुंबई की जो पूरी लॉबी है वो इस मामले को डेविएट कर रही है। हमें न्याय चाहिए, और न्याय बिहार पुलिस ने
या सीबीआई दे, जो भी दे। हाँ, तो मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था निखिल कि अगर ये केस इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स है तो बिहार सरकार ये बात क्यों नहीं कह रही ऑफिशियली कि ये केस अब सीबीआई को जाना चाहिए? 40 दिन तक नीतीश कुमार जी ने मुंह नहीं खोला। नहीं, देखिए, 40 दिन तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नहीं गए। अरे कुनिका जी, आपको कुछ नहीं पता है। नीतीश कुमार जी ग्रेट डेमोक्रेट और उनको पता है, संवैधानिक चीजों की बहुत अच्छी जानकारी है। आपको उतना पता नहीं होगा, आप वहां लफाजी भरे स्टेटमेंट दे रही हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सेंसिबली एक्ट किया है। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट के बाद कोई आउट ऑफ वे रिएक्ट नहीं किया है। अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा सुनाई देगा। सुशांत के परिवार ने जब इनिशिएट किया, सुशांत के परिवार ने इनिशिएट किया, एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद नीतीश जी ने इस बात में अपनी बात कही है। और बिहार सरकार आज भी कहती है कि अगर सुशांत के परिवार को सीबीआई जांच की जरूरत है तो सीबीआई जांच होगी। अरे तो करवाइए, लेकिन आप लोग इधर उधर भटका क्यों रहे हैं सबको? हम भी चाहते हैं कि इसका हमको फैसला मिले। यहां से कोई नहीं भटका रहा है। आप जहां पे बैठ के जिनके इंटरेस्ट में बोल रही हैं वो लोग भटका रहे हैं। मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह के लिए। मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं। इसमें जी मुकेश जी कैटेगरिकली यू आर स्टैंडिंग बाय। मुकेश जी बोलने को बोलने की समय कम है जी। मैं नीरज जी ये कह रहा हूँ कि इसका राजनीतिकरण ना होना, अनफॉर्चुनेटली इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। ये इशू मर्डर या सुसाइड जो भी है, इससे कंक्लूजन तक पहुंचना है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे के दिन, क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद भी सुप्रीम कोर्ट मांग रही हैं, वो भी कहेंगे कि बिहार उनके इन्फ्लुएंस में है, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र आपके इन्फ्लुएंस में। तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट डिसीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी चाहिए। इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई एंड लेट द सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेयर ऐड हो करनी चाहिए कि भाई आप देखिए, ये रिया चक्रवर्ती ने पहले तो कहा कि सीबीआई से जांच करा ली जाए। जब उनके खिलाफ केस बन गया तो नहीं अब तो मुंबई पुलिस ही करे। तो पहले जो कॉन्फिडेंस नहीं था, कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट जी। अच्छा, एक मिनट, नया मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा पिटीशन सुनेगी। एक तो ऑलरेडी रद्द कर दिया उन्होंने। नहीं, एक क्यूरेटिव पिटीशन दे रखी है बिहार सरकार ने। एक क्यूरेटिव पिटीशन बिहार सरकार ने दे रखी है और शायद उसके वकील मुकुल रोहतगी होंगे, उसकी तरफ से लड़ेंगे निखिल। अच्छा, आप समय कम है। आशुतोष, मुझे ये बताइए, अब थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं। आप वकील हैं, दो सरकारें लड़ रही हैं, ठीक है? दो सरकारें से मतलब दो स्टेट पुलिस कि कौन जांच करेगा नहीं करेगा। क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि एक कोई थर्ड पर्सन इंटरवेन करे, थर्ड पार्टी, और उसको कहे कि अब इसकी जांच सीबीआई होगी? क्या ये प्रोविजनल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे मुंबई पुलिस है वो महाराष्ट्र है और पटना पुलिस बिहार में, दोनों के अपने अपने जुरिस्डिक्शन हैं, ठीक है? लेकिन अगर दो स्टेट में अगर क्राइम हुआ है और एक स्टेट में अगर एफआईआर रजिस्टर हुआ है, तो जिस स्टेट में एफआईआर रजिस्टर हुआ है वहां की पुलिस, जो जिस स्टेट में ये क्राइम हुआ है वहां की पुलिस के साथ जो है, साथ में एक दूसरे की जो है मदद करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर वो चाहे, अगर एक्यूज्ड को अगर उनको इन्वेस्टिगेट करना है, इंक्वायरी करना है, कस्टडी चाहिए, उसके लिए भी वो महाराष्ट्र के जो भी बांद्रा कोर्ट या जहां पे भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आ रहा है वहां से वो परमिशन लेके ट्रांजिट के लिए वो जो है उनको लेके जा सकती है बिहार में इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो पॉसिबल है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है या मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए, इसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए, मैं एग्री करता हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जिसके तहत सीबीआई काम करती है, उसका एक प्रोविजन आप उससे बेहतर जानते हो, वो ये कहता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर वो केस को टेक ओवर कर सकती है। जी देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से, मैं उसी पे आ रहा था अभी सेकंड में कि अगर यहाँ पे इश्यूज है तो सीबीआई जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में है, सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज है। अगर सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है। सीबीआई इसको और अच्छे तरीके से, उनको सारे स्टेट्स में इक्वल राइट्स हैं, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हमने कितने सारे केसेस देखे हैं जहां पे सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस नहीं था पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया सीबीआई को कि ठीक है, ये हम इस पुलिस से निकाल करके जो है, ये पुलिस स्टेशन से या इस स्टेट से हम सीबीआई को दे रहे हैं, लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो इसमें कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है, हमें तो इन्वेस्टिगेशन से मतलब है। इन्वेस्टिगेशन सही और प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। चूंकि मुंबई में एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए अभी ये
जी समय मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। नेट मामला ये है, देखिए मुकेश जी, अब स्थिति इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग आज देखिए, मैं बहुत दिन बाद में इस विषय पे आया, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि शायद इसकी एक प्रोसेस के तहत ठीक जांच चले, लेकिन जब इतने एंगल्स निकल आए तो मुझे लगा बातचीत करना बनता है कि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, पैसा भी है इसमें, लड़की भी है इसमें, काला जादू भी है इसमें, बॉलीवुड भी है इसमें, सो मेनी एंगल्स। तो अब इसमें थॉरो जांच की जरूरत है। कोई भी एजेंसी करे, जो कॉम्पिटेंट एजेंसी है वो करें, चाहे वो बिहार पुलिस करे, मुंबई पुलिस करे, सीबीआई करे, लेकिन जांच हो और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एंड रिजल्ट यही होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अब क्या फैसला लेता है, क्योंकि पिटीशन तो बिहार सरकार ने लगाई रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। देखते रहिए CBC आवाज।